मैं आमिना के लाल ए महबूबे सुबहान, सलाम फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे नौए इंसानी, सलाम फ़ख्रे मौजूदात, फ़ख्रे नौए इंसानी, सलाम आमिना के लाल ए महबूबे सुबहान। और तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले रब्बानी, शरीके हाल किस्मत हो गया फिर फजले। और क्या खूब शेर लिखते हैं, फरमाते हैं तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा चेहरा तेरा जलवा, तो बसुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशान। नबियों के सरदार हैं लेकिन कभी सर उठा के नहीं चले, झुके हुए सर के साथ सारी कायनात को अपनी तरफ झुका लिया। तो बसुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। औसाफ बेशुमार इसके शेर हैं, बड़े औसाफ बयान किए। आखिर में जाके ना अपनी हाजिरी लगवाते और दिल की तमन्ना पेश करते। क्या फरमाते, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूला। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तुलानी। मैं आज उलमा के झुरमट में बैठा हूं और गुलदस्ता भी वो है जिसे हुजूर जाउल उम्मत ने चुना है, तो यहां सबक सुनाया जा सकता है, खिताब नहीं होता। मैं बहुत अदब के साथ बानी महफिल जनाब हाजी मोहम्मद असलम साहब और उनके जुमला ख़ानदान को हदिया तबरीक पेश करते हुए बहुत ज़्यादा दुआएं देते हुए जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना खालिद बज़मी साहब दामत फ़िज़्कुमुल आलिया, दीगर तमाम बिरादरान और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ल मजदूहू जितनी देर हमें इस मस्जिद में ज़िक्र मुस्तफ़ा की इस मजलिस में रखे, ये हमारे लिए कफ़ारा सय्यात बन जाए। और यकीनन यकीनन यही लम्हात कल बारगाह रब्बुल आलमीन में काम आने वाले। आपकी आज की नशिस्त में मेरे छोटे भाई, मेरे ख़ानदान का फ़ख्र जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद नईमुद्दीन अल अज़हरी ने
खिताब करना था। मैं उनका बड़ा भाई हूँ, गुलाम मोहिउद्दीन मेरा नाम है, और हुजूर जाउल उम्मत की दरगाह आली से मुझे भी टुकड़े चुनने का शर्फ मिला 1995 में मैं आपकी दरगाह पाक से। और ये मेरा फ़ख्र है कि मैं हुजूर डॉक्टर अबुल हसन शाह साहब का क्लास फेलो और रूमेट हूँ। हमने आपके साथ बैठकर हुजूर जाउल उम्मत से पढ़ा है। तो बस वही लम्हे कीमती थे। मैं रास्ते में आते हुए भी भाईजान से ये कह रहा था कि हमारे पास अपना तो है ही कुछ नहीं, वही लफ्ज हैं जो सुनाने आते हैं, वही लफ्ज यकीनन, और इसमें कोई लगी लपटी नहीं। आज उन्होंने ही आपके पास पहुंचना था। 3 बजे के करीब मुझे मेरे भाई ने फ़ोन किया कि, और ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं गालिबन यहाँ पहली दफ़ा आपसे शेयर करने लगा हूँ, और मुझे डर भी लग रहा है कि पता नहीं अभी डिस्क्लोज करने भी है कि नहीं, लेकिन बात खैर की है। और खैर की बात यह है कि भेरे शरीफ को हर कोई एक्नॉलेज कर रहा है। आज सऊदी गवर्नमेंट ने भी भेरे शरीफ को एक्नॉलेज किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रिपब्लिक ऑफ सऊदिया ने डायरेक्ट राब्ता करके अपनी बड़ी 5 यूनिवर्सिटियों में भेरे शरीफ के फजला को दाखिला देने का ऐलान किया, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 40 के करीब स्टूडेंट्स की तैयारी शुरू हो गई है। और आज डॉक्टर नईमुद्दीन साहब का यहाँ ना पहुँचना, हज साहब ने हुक्म दे दिया 3 बजे कि आप मेरे साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं। और भाईजान जो हैं नईमुद्दीन साहब, वो क्योंकि मिस्र से पढ़े हुए हैं और अरबिक में जो तर्जुमानी है वो सारी वो करते हैं, तो साहब उन्हें साथ ले गए हैं। आज रात भी मीटिंग है, कल 10 बजे फिर मीटिंग है, और ये सारा जो सिलसिला है इसे तय होना है। और ये जो हुजूर ने फरमाया था ना, हुजूर जाउल उम्मत फरमा के गए थे कि ये सदी दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया की सदी, आज वो प्रूव हो रहा है। एक तरफ यूनिवर्सिटी अपना पहला कदम रख रही है, और दूसरी तरफ इस तरह की दुनिया की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटियां मोहम्मदिया गौसिया के तलबा को ऑफर पेश कर रही हैं कि आप हमारे पास आएँ और अपनी हायर स्टडीज़ यहाँ मुकम्मल करें। तो इस सिलसिले में डॉक्टर साहब ने फ़ौरन, वरना ये जैसे ये ख़ानदान आपको नज़र आ रहा है ना, ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ कि मुझसे लेकर मेरी छोटी बहन तक जो अभी दुनिया से रुखसत हुई, अल्लाह करीम ने हम सब को भी जाउल उम्मत के टुकड़े अता किए। 5 एक ख़ानदान के हम हुजूर जाउल उम्मत के शागिर्द हैं, और वो सारा घर हमारा भी आपकी बरकतों का अमीन है, आपकी रहमतों का अमीन है। और ये सारा फैज़ है जो हम तक नहीं, आज पूरे दुनिया में इसकी रोशनी और ताबिंदगी जा रही है। तो इस सिलसिले में वो तो ना आ सके, और मुझे हुक्म किया, मैं गरीबवाल सीमेंट से अभी 4 घंटे सफ़र करके आपके पास पहुंचा हूं। जो टूटे फूटे लफ्ज़ मेरे पास हैं, मैंने सूरह आले इमरान शरीफ की आयत नंबर 103 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मुझे इसमें कोई कलाम नहीं है, बात तो रसूलुल्लाह की करनी है ना, ये यकीन रखा करें। और ये एक ख़ास तवज्जुहात होती हैं, और बिना तकदीर और मुकद्दर के कुछ नहीं होता। जो लम्हे, जो कदम, अब मुझे तो 3 बजे तक खबर भी नहीं थी कि मेरी आज शाम की रोटी जो है वो यहाँ है, या यहाँ का पानी पीना है, या आपके पास बैठना है, या आपको कुछ सुनाना है, ये उधर से मुकद्दर होता है। और इंसान वही कुछ करता है जो मेरा रब उसके लिए मुकर्रर कर देता है। मैंने तो कई मुशाहिदे ऐसे किए हैं कि कभी खबर भी नहीं होती तो बंदा वहां पहुंच जाता है। मैं उस तरफ नहीं जा सकता, ये भी एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैं बिल्कुल अपने मजमून की तरफ आता हूँ। कोशिश करूंगा कि सबकन कुछ चीज़ें आपको अर्ज करूं, और इस नीयत और इरादे के साथ कि अल्लाह आपकी इस बहार मदीना की मस्जिद से हम सब को अपनी रहमतों की बहार अता कर दे। और जब हम यहाँ से उठें तो ये झोलियाँ खाली ना हो,
ये उस मुस्तफ़वी करम के मोतियों से भर जाए और जो कुछ बयान कर लें अल्लाह करीम मुझ समेत हम सबको उस पर अमल करने वाला बना दे। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 आज हमारा मजमून है और सूरत दुहा की आखिरी आयत भी मैंने तिलावत की। मिलाद है हुजूर अलैहिस्सलाम का। बात शुरू यहां से करता हूं कि जब हम लफ्ज मिलाद इस्तेमाल करते हैं तो शिर्क की नफी कर देते हैं, शिर्क की नफी कर देते हैं। ये अल्लाह की तौहीद का बरमला ऐलान है, जैसे हम मिलादुन नबी कहते हैं कि नबी वो है जिसका मिलाद है, खुदा वो है जिसका मिलाद नहीं। जब ये कह दिया कि नबी पैदा हुए तो रब वो होता है जो पैदा। कभी कई लोग इस जुमरे में बात करते हैं शिर्क कर रहे हैं सुन्नी, तो बोले हो शिर्क की नफी कर रहे हैं। हम कहते हैं हमारा नबी मिलाद वाला है। वो दुनिया में मां के बतन से तशरीफ लाए हैं, जो तरीका रब्बानी है। तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हकीकत में नफी शिर्क है, हकीकत में नफी शिर्क है। और इबादत इसलिए है कि ये हुक्म रब्बानी है। आज बस ये पेश करना कि मिलादुन नबी का जश्न करना, मिलादुन नबी के जलसे करना या चरागा करना या गलियां सजाना या खर्चा करना, चर्चे करना, ये हम नहीं कर रहे, ये हुक्म रब्बानी है। सिर्फ हम उस तामील हुक्म में लगे हुए, हम उस तामील हुक्म में लगे हुए। और अगर अल्लाह के हुक्म की तामील ना हो तो बंदगी बनती नहीं, तो फिर इनडायरेक्टली ये बंदगी हुई ना। और सरकार का जिक्र तो है ही बंदगी। अल्लाह फरमाता है ना, मैं युतिर रसूल फक़द आता, जिसने मेरे रसूल की इताअत कर ली बस वो बंदगी हो गई, बस वो बंदगी हो गई। तो जब हुजूर का जिक्र करते हैं तो तात वाले ही करते हैं जो हुजूर की। ये भी जरूरी है कि हम सिर्फ मिलाद ना मनाएं। पैगाम के तौर पे आखिर में बात करूंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो मिलाद खान हो वो पंचगाना नमाज का आदी भी हो, वो अखलाक का पैकर भी हो, पुख्ता तरीके से दीन पर अमल करने वाला भी हो, उसकी सोच में, उसके शऊर में अल्लाह भी बसता हो, अल्लाह का हबीब और अल्लाह के हबीब के अहकाम की पाबंदी भी बसती हो। हम उन सुन्नियों में से नहीं हैं जो सिर्फ चार नारे लगा के चले जाएं। वो कहते हैं हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो रब्बुल आलमीन ने इस आयत नंबर 103 में हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद मनाने का हुक्म दिया है और पैराया बड़ा खूबसूरत है, बड़े आसन पैराए में। आप खुश बैठे हैं ना सारे। ये देखें, ये लम्हे बड़े कीमती हैं। रुक के मैं एक बात सुना जाऊं। हज़रत शेख सादी शराजी एक ऐसी शख्सियत हुए हैं कि जिन्होंने हिकायतों हिकायतों में दीन समझा दिया है, कहानी कहानी में बात बताई। आप एक हिकायत लिखते हैं, फरमाते हैं, थोड़ा बेटा मुतवज्जे रहेंगे, ये चीज नहीं, कोशिश करें। जो बुजुर्ग बाहर बैठे हैं अगर वो तकलीफ करें अंदर आ जाएं तो ऐसा होगा कि माहौल सुनने वाला बन जाएगा, लेकिन मैं किसी को तकलीफ भी नहीं देना चाहता। तो शेख सादी फरमाते हैं कि एक बाबा था, सुबह अपना माल मवेशी लेके निकलता, उन्हें चराता, उन्हें छप्पड़ में बिठाता, नहलाता, शाम को मवेशी लेके घर आ जाता। आप जानते हैं ना कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत का नूर अता करे। वो जहालत में भी होते हैं, खबर भी नहीं रखते। उन्हें इतनी खबर होती है मेरी 10 गायें हैं, 5 भैंसें हैं, 2 उनके कटे बच्चे हैं, शाम को उनको पूरा लेके घर आ जाते हैं। यही उनकी जिंदगी यूं गुजर जाती। तो शेख सादी फरमाते हैं एक बाबा था गडरिया, इस तरह सुबह अपना माल लेके निकलता, चला जाता, चरागाह में उन्हें चराता, छप्पड़ में बिठाता, नहलाता, वापस आ जाता। एक दिन वो सुबह निकला तो गली में उसे एक पत्थरों का थैला मिला। उसने वो थैला उठा लिया और उठा के कंधे लगाया और नियत और इरादा ये बनाया कि जब छप्पड़ में से भैंसें उठानी होगी ना
बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। तो एक पत्थर निकालेंगे और भैंसों को मारेंगे और भैंसें उठा लेंगे। तो उसने वो इस नीयत से थैला पास रख लिया कि पत्थर बड़े अच्छे हैं, भैंस उठाने के काम आए। भैंसें उठानी होती है तो पत्थर मारते, वो रख लिए उसने। वो रोजाना 1-2 पत्थर मारता, भैंसें उठाता, आ जाता। एक दिन वो वापस आ रहा था तो एक जौहरी उसके पास से गुजरा और थैले में से पत्थरों की जो रोशनी छिन छिन के निकल रही थी, उसकी नजर थैले पे पड़ गई। शेख सादी फरमाते हैं जब उसकी नजर पड़ी ना तो उसने बाबे को रोक लिया। कहा बाबा ये थैले में क्या लाए? उसने पंजाबी में कहा